बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। रूह जब भी उसकी जहानत देखती थी उसकी नज़र उतारना ना भूलती। यानी के मुताबिक तो अब उसे स्कूल में दाखिल करवा देना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत होशियार था, आसानी से स्कूल हैंडल कर सकता था। उसकी बीमारी का पता चलने से पहले यारिम रूह को स्कूल के लिए मना भी चुका था, लेकिन बीमारी के बाद अब रूह ने फिर से मना कर दिया। वो इतनी जल्दी इस पर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं डालना चाहती थी। हाँ, लेकिन अगर वो 1 घंटे के लिए प्ले क्लास में जाता है तो उसे कोई एतराज़ भी नहीं था। और ख़ासकर जब यारिम ने ये बताया था कि प्ले क्लास में कुरान पाक और नमाज की तालीम दी जाती है, तो उन्होंने फ़ौरन ही हाँ कर दिया। अब तो वो अगले हफ्ते से ज्वाइन भी करने वाला था। उसे अच्छे से नहला धुलाकर बाहर आई और अब उसके लिए अपनी पसंद के कपड़े निकाल कर उसे तैयार करने लगी थी, जबकि रोयाम छोटी सी निकर पहने यारिम के ऊपर चढ़ा उसे गंदे बच्चे को जगाने का काम कर रहा था। उठ जाओ गंदे बच्चे, कितना सोते हो, बैड मैनर्स। देखो रोयाम कितना अच्छा बच्चा है, वो जल्दी जाकर ब्रश करता है, उसकी पीठ की सवारी करता है, उसे हर मुमकिन तरीके से जगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शायद जानता नहीं था कि उसका बाप भी उसी की तरह पूरा ढीठ है। वो भी जानती थी कि अब जालिम जाग जाएगा, इसीलिए वो रोयाम को बिल्कुल भी उसे तंग करने के लिए मना नहीं कर रही थी। कैसे वो सारी रात उसे जगा के खुद मज़े से सो रहा था। ये तो रूह के साथ वाकई बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी। आज मेरा बेटा ये पिंक वाली शर्ट पहनेगा और रात पार्टी के लिए ये येलो वाली। वो एक शर्ट निकाल कर बाहर लाते येलो को वहीं रख आई थी। मामा, परी को फ़ोन करके बोलो ना, आज रात हमारे घर में पार्टी है और चॉकलेट केक भी है, मैं इसको भी दूंगा। वो यारिम की पीठ पर सीधा होकर लेटा, अपनी टांग के ऊपर टांग रखे, फुल रिलैक्स अंदाज में। रूह को ऑर्डर जारी कर चुका था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपके मामू को भी बुलाना है, इनको भी तो इनविटेशन देना होगा। वो फ़ोन उठाती बेड पर ही बैठ गई थी, जबकि रोयाम रूह की बात को शाबाशी के तौर पर लेता खुश हुआ था। हेलो, उसने फ़ोन किया जब दूसरी तरफ से ध्रुव की आवाज़ आई। ध्रुव भाई, मैं रूह बात कर रही हूँ। आज रात मेरी सालगिरह है और आप परी को लेकर पार्टी में ज़रूर आइएगा। वैसे तो परी को कल ही शारिफ भाई खुद ही इनवाइट कर चुके हैं, लेकिन आपको भी इनवाइट करना था, इसलिए मैं फ़ोन कर रही हूँ। वो उसकी सुने बगैर अपनी कहने लगी, मैं नहीं आ सकता और ना इस तरह की फजूल किस्म की पार्टीज़ में मुझे इंटरेस्ट है। वो बेहद सर्द अंदाज में बोला, लेकिन रूह को बिल्कुल असर ना हुआ। ऐसे कैसे नहीं आ सकते, आपको आना होगा। अगर आप नहीं आए तो मैं केक नहीं काटूंगी, वो ज़िद्दी अंदाज में बोली। तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारा केक, तुम काटो या ना काटो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो उसी लहजे में बोला था। अरे ऐसे कैसे और फ़र्क पड़ेगा, मैं पहले बोल रही हूँ, आप अगर नहीं आएंगे तो मैं केक नहीं काटूंगी। उसके अंदाज में एक मान था, एक ज़िद थी जो बहनें अपने भाइयों से करती हैं। वो नहीं जानती थी इसका ये मान, ये ज़िद दूसरी तरफ मौजूद रुख भी महसूस कर रहा है या नहीं, लेकिन वो अपने भाई को ये मान देना चाहती थी कि इस दुनिया में उसके पास एक रिश्ता है। वो फ़ोन बंद कर चुका था। रूह ने नाराज़गी से मोबाइल को घूरा। ऐसा कौन करता है, कम से कम खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर देते, और नहीं तो नहीं मुझे बर्थडे ही विश कर देते। वो मुंह बनाकर एक तरफ रखती रोयाम को देखने लगी, लेकिन नज़रें यारिम की खुली आंखों पर पड़ी थी। यारिम, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, उसके पास लेटते हुए बेहद हसासी से बोली। तो यारिम हल्का सा मुस्कुराया था। इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है रूह, और रिश्तों को एहसास दिलाना हरगिज़ नहीं। तुम अपनी कोशिश जारी रखो, आज नहीं तो कल वो तुम्हारी मोहब्बत को ज़रूर कबूल करेगा। यारिम ने कहते हुए एक झटके से रोयाम का बाजू पकड़ा और उसे अपनी पीठ से नीचे करते हुए अपनी बाहों में दबोच कर अपनी दाढ़ी चबोने लगा था। यारिम, मेरे मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा है आपका। रोयाम के चिल्लाने पर रूह से छुड़ाने लगी थी। मैं भी किसी का मासूम बच्चा हूँ, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम माँ बेटे का, और मेरी पीठ क्या इसे घोड़े की सवारी लगती है जो आराम फरमा रहा था। यारिम उसको बख्शने का इरादा नहीं रखता था। अपने जारहाना अंदाज में उसे प्यार करता, उसकी गाल सुर्ख कर चुका था, जबकि रूह अपने मासूम बच्चे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी। मामा बचाओ बचाओ, हर थोड़ी देर के बाद रोयाम की बस इतनी ही आवाज़ निकलती और फिर वो यारिम के शिकंजे में आ जाता। रूह बहुत कोशिश के बावजूद भी उसे बचा नहीं पाई थी, यहाँ तक कि रोयाम को बचाने के लिए उसने यारिम के बाजू पर काट भी दिया था, लेकिन यारिम अपने बाजू पर जख्म देखता और बस इतना कह गया, तुम्हें रात को देखूंगा। और एक बार फिर से अपने बाजुओं में मचलते रोयाम की जानिब मुतवज्जे हो गए। जब रोयाम थक हार कर रोने लगा तो उसके पेट में गुदगुदी करता उसे फिर से खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर गया था। जितना उसकी जारहाना प्यार से चिढ़ता था, यारिम को उससे प्यार करने में उतना ही मज़ा आता था। और वो जानती थी कि चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, यारिम ने तो अपना अंदाज बदलना था, ना ही रोयाम ने इससे चिढ़ना छोड़ना था। सबको ही पता चल गया था कि रूह जान चुकी है आज उसका बर्थडे है, इसीलिए अब सारी प्लानिंग उसके सामने ही हो रही थी। लेकिन कितने मज़े की बात थी, उसकी सालगिरह की तैयारी कर रहे थे और उसे बिल्कुल अहमियत नहीं दे रहे थे। किचन में आज लैला और मासूमा का कब्जा था, क्योंकि
बर्थडे गर्ल को काम करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। अगर यारिम के सामने वो हाथ पैर हिलाती तो उसने सबके सामने उसे डांट देना था, पर वो उसकी डांट नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि वो हर रोज़ रोयाम के सामने उसे डांट कर ये कहती थी कि उसकी माँ उसके बाप को भी डांट सकती है और यारिम की डांट रोयाम के सामने खाकर अपना इमेज ख़राब नहीं होने दे सकती थी। दोपहर के वक्त जब परी ने इनके घर में कदम रखा तो रूह को एक उम्मीद थी कि वो भी अंदर आएगा, लेकिन जब परी ने ये बताया कि ड्राइवर के साथ आई है तो एक बार फिर से दिल महसूस कर रह गई थी। हाँ, लेकिन रोयाम परी के आ जाने से बहुत खुश हो गया था। परी ने उसे बताया था कि उसने ध्रुव को चलने के लिए कहा है, लेकिन ध्रुव ने उसे इजाज़त दे दी। यही बहुत है, उसका यहाँ आने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो तो अपने किसी दोस्त की पार्टी में आज क्लब में गया हुआ है। मतलब साफ था कि उसका दोस्त रूह से ज़्यादा इसके लिए अजीज़ था। वो ऐसा जाहिर करना चाहता था, लेकिन इस पर ऐसा जाहिर करने में कामयाब ना हो सका। उसने परी को कहकर भेजा था कि रूह को बता देना कि वो अपने दोस्त की पार्टी में गया है। अगर रूह ध्रुव के लिए अहमियत न रखती थी तो वो भी परी को ये कहकर क्यों भेजता कि रूह को बता देना। मतलब कि कहीं ना कहीं तो उसके अंदर भी जज्बात थे। वो अपने जज्बात को किसी पर जाहिर नहीं करना चाहता था। वो हार्टलेस नहीं था, बस खुद को हार्टलेस बनाना चाहता था। उसने परी को फ़ोन करके बताया था कि वो बहुत लेट आएगा और वो खुद उसे लेने आए, ड्राइवर नहीं, और उसे घर के बाहर आने के लिए फ़ोन करेगा। तो परी खामोशी से घर से बाहर आ जाए, किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर उसे लेने कौन आया है। लेकिन घर के बाहर पहुंचकर उसने पहले वक्त देखा, रात के 12:30 बज रहे थे। महफिल ख़त्म हो चुकी थी और उसकी सालगिरह भी। इस पर यह जाहिर करने में कामयाब रहा था कि रूह का होना ना होना उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता है। उसने 2-3 बार परी को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ सोचकर उसने अपने कदम घर के अंदर की जानिब बढ़ाए तो घर में खामोशी थी। उसे देखते ही शोनू भागकर उसके पास आ गया था, जबकि साथ ही उसके आगे आगे चलता उसे रूम में ले आया। वो सब लोग खामोशी से बैठे थे। अजीब सकूत था। सबने इसे दरवाजे पर खड़ा देखा था। टेबल पर बड़ा सा केक रखा गया था जिसे टच भी नहीं किया गया था। तकरीबन सभी बच्चे सो रहे थे। उसे देखते ही रूह के चेहरे पर एक रौनक सी आ गई थी। वो उदासी कहीं छुप गई थी। इतनी देर लगा दी आने में। मैंने कहा था ना, जब तक आप नहीं आओगे मैं केक नहीं काटूंगी। मुझे पूरा यकीन था आप ज़रूर आएंगे। आपकी बहन की सालगिरह और आप ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका हाथ थामे उसके सीने से आ लगी थी। वो चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाया था। हाँ, लेकिन बेहद सर्द लहजे में बोला, मैं सिर्फ यहाँ परी को लेने आया था, किसी की सालगिरह मनाने के लिए नहीं। और अगर तुम मेरा वेट करके अपनी सालगिरह का दिन ख़राब कर चुकी हो तो तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। मेरे लिए ये सारी बातें कोई अहमियत नहीं रखती। तुम पत्थर पर सर मारकर अपना ही सर जख्मी कर रही हो। रूह, मेरे नज़दीक ये सब बातें सिर्फ बचपना है। मैं ना कल तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहता था और ना ही आज रखना चाहता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ इसलिए मिलना चाहता था कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की कुछ चीज़ें लौटाना चाहता हूँ। लेकिन खिज़र ने मुझे ये कहकर तुमसे दूर कर दिया कि तुम अपने बाप के कातिल से मिलना कभी भी पसंद नहीं करोगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं था रूह, कभी भी नहीं। मैं कभी भी तुम्हारे साथ भाई बहन का रिश्ता निभाना नहीं चाहता था। मैं तो किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इस दुनिया में मेरा बस एक ही रिश्ता है और वो रिश्ता परी से है। बाकी मुझे दुनिया के किसी शख्स से कोई मतलब नहीं है। चलो परी। वो बेहिस बना उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा कर कहने लगा। परी को उसका अंदाज बहुत बुरा लगा था। एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं आप। क्या खैर, केक काटने तक भी नहीं रुकेंगे? मैं सिर्फ आपका इंतज़ार करती रही, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं करेंगे? उसका अंदाज़ इतना मासूमाना था कि वो चाहकर भी पैर आगे ना बढ़ा सका था। फाइन, अगर ये तुमने मेरे लिए किया है तो मैं केक काटने तक तुम्हारे लिए यहाँ रुक सकता हूँ, लेकिन इसके बाद तुम अपनी ये बेजा जिद छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी। वो उसकी बात मानते हुए कहने लगा था। और उसके बाद भी वो कहता था कि वो रूह के लिए जज्बात नहीं रखता। सिर्फ रूह की उदासी के लिए वो उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया था। बहुत कोशिश के बावजूद भी अपने आप को वो जाहिर नहीं कर पाता था जो करना चाहता था। रूह के चेहरे की मुस्कुराहट यारिम ने अंदर अपने दिल में बसाई थी। सबकी मौजूदगी में केक काटा और हमेशा की तरह हाथ यारिम की जानिब बढ़ाने लगी, लेकिन यारिम ने इशारे से उसे केक ध्रुव की तरफ बढ़ाने के लिए कहा तो बेसाख्ता ही वो हाथ पलट कर अचानक उसके मुंह के करीब केक का पीस ले आई थी और बिना उसकी मज़ाहमत की परवाह किए पीस इसके लबों से लगाया। वो ना चाहते हुए भी मजबूर हो गया था। उसने उसे गिफ्ट दिया था, उसकी माँ का लॉकेट। रूह बेहद खुश थी। आज की इस बर्थडे पर उसके खूनी रिश्ते भी शामिल थे। पार्टी ख़त्म होते ही वो अपने आप पर फिर से सख्त खौलदारी करता परी को अपने साथ लेकर चला गया, लेकिन रूह बहुत खुश थी और उसकी खुशी की वजह यारिम बहुत अच्छे से जानता था। केक काटने के इंतज़ार में रोयाम सिर्फ चॉकलेट खाकर गहरी नींद उतर चुका था। इसका रूह को बहुत अफसोस था, इसलिए वो सुबह उसके लिए केक बनाने का इरादा कर चुकी थी। उसके सीने पर सर रख कर रूह को ही सच सोच रही थी। उसे अब समझ चुकी थी कि वो वैसा नहीं है जैसा खुद को जाहिर करता है, और वो दिन दूर नहीं जब ध्रुव भी उसे अपनी बहन मानकर उसके इस हसीन रिश्ते को कबूल करेगा। और वो कबूल करता था कि उसकी छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखता। आज जाने से पहले वो उसे उसकी माँ का एक
चांदी का लॉकेट देकर गया था, उसे बताया था कि इसकी माँ का है। रूह कितनी खुश थी उसे पाकर, सिर्फ वही जानती थी। उसके पास अपनी माँ की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन दुख की वजह से उसे अपनी माँ का लम्स भी महसूस हुआ, जबकि उसकी खुशी को महसूस करके यारिम भी बेहद खुश था। भाई जैसा भी होता तो भाई है। ये रिश्ता एक बेहद हसास रिश्ता है। भाई छोटा हो या बड़ा, लेकिन बहन अपने आप को उसके होते हुए महफूज और मजबूत महसूस करती है। खिज़र और शारिफ ने कभी उसे भाई की कमी महसूस ना होने दी थी, लेकिन रुक के आ जाने की वजह से वो अपने आप को और ज़्यादा मजबूत महसूस करने लगी थी। वो अपनी ही सोचों में डूबी कब से अपने बालों पर उसका लम्स महसूस कर रही थी। उसके हाथ रुके तो बेख्तियार सर उठाकर उसे देखने लगी। कितने जलते हैं ना आप, मुझे सोचों में भी नहीं सोचने देते किसी और को। वो शिकायती नज़रों से देखते हुए कहने लगी तो यारिम मुस्कुराया था। रात के 3 बज रहे हैं बीवी, और इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने शोहर के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम दिन रात अपनी सोचों पर किसी और को सवार रखोगी और मैं ये चीज़ कबूल कर लूँगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। रूह की सोचों पर सिर्फ और सिर्फ यारिम का हक है। उसका सर एक बार फिर से अपने सीने पर रखते हुए बोला तो वो बेख्तियार मुस्कुराई थी। सोचों पर ही क्यों, रूह की आंखों पर भी और रूह की रूह पर भी सिर्फ और सिर्फ यारिम का। रूह सर से पाँव तक सिर्फ यारिम काज़मी किया। वही सब कुछ भी बोलना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही रूह बोल गई तो वो कहका लगाते हुए अपने सीने में भींच चुका था। रूह तो बहुत समझदार है, वो उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला था। वो मुस्कुराकर उसके सीने में अपना हाथ छुपा गई। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।